नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर कुर्बानी के जानवर के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़बहु इल्ला मुसिन्नतन, कि जानवर कुर्बानी के लिए दोंदा होना ज़रूरी है। हाँ, एक हदीस के अंदर भेड़ का जो मेमना 1 साल का है उसकी गुंजाइश मिलती है, वो भी 1 साल का हो। 6 माह वाली बात कहीं भी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मिलती, और वो साल वाला जो मेमना है वो भी मजबूरी की हालत में है। और दूसरे नंबर पर 4 किस्म के अयूब सही अबू दाऊद सी तिरमिज़ी के अंदर रवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं कि जानवर के अंदर ये 4 किस्म के ऐब नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे ऐब होंगे तो ये जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। हज़रत बरा बिन आज़िब इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबाउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। नंबर 1 अल औराउ बय्यनुन आवारूहा, पहला जानवर जो भैंगा हो और उसका भैंगापन वाज़े हो। वल मरीज़तु बय्यनुन आवारूहा, और ऐसा मरीज़ जानवर जिसकी बीमारी, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी भी वाज़े हो। वल अर्जाउ बय्यनुन ज़ल्वहा, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, ये भी कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। वल कसीरुल्लती ला तुनकी, और ऐसा कमज़ोर नहीफ और बूढ़ा जानवर जिसकी हड्डियों से गुद्दा ख़त्म हो चुका हो और कमज़ोर हो, चलने के अंदर भी लगड़ाहट आती हो और बिल्कुल देखने में भी वो कमज़ोर लगता हो, ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें हक़ बात को समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।